आप सबको एडवांस में विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, खुश रहें और अच्छा काम करें। इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 4 के बारे में बताने वाला हूँ। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये गुड़गांव पटौदी रेवाड़ी नेशनल हाईवे है और यहाँ पे सेक्टर 88A है, ये सेक्टर 88B है और ये सेक्टर 37D है। इस वीडियो में मैं आपको यहाँ से इस पोर्शन में जो अंडरपास का काम चल रहा था वहाँ से लेकर आगे की तरफ मूव करूँगा। ये पटौदी रोड का इंटरसेक्शन है, यहाँ से ऊपर से क्रॉस करूँगा। यहाँ इस रास्ते से अगर आप जाते हैं तो मानेसर की तरफ चले जाएंगे और इस रास्ते से अगर आप जाते हैं तो उमंग भारद्वाज चौक होते हुए आप हीरो होंडा चौक या द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जा सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो पटौदी रोड वाला इंटरसेक्शन है, यहाँ पे विंग्स का काम चल रहा है। वो विंग्स का काम कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ पे ठीक इसी जगह पे विंग्स का काम चल रहा है। इसमें जो बीच वाला एलिवेटेड रास्ते का सेक्शन है उसे कंप्लीट कर दिया गया था और विंग्स वाला काम कब कंप्लीट होगा वो आपको दिखाऊंगा। और यहाँ से फिर मैं आगे मूव करूँगा। इस पोर्शन में मैंने आपको बताया था कि ब्लैक टॉप का काम शुरू कर दिया जाएगा, तो वो जो ब्लैक टॉप वाला काम है वो कितना हुआ भी या नहीं हुआ, वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा। इस पोर्शन में यहाँ से ट्रम्पेट फ्लाईओवर का रास्ता कटता है इस जगह पे, तो यहाँ से नीचे वाले रास्ते से अगर आप जाएंगे तो आप क्लोवरली फ्लाईओवर पहुँच जाएंगे। अगर आप ट्रम्पेट फ्लाईओवर वाला रास्ता लेते हैं तो वहाँ से आप मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर लेते हुए मानेसर की तरफ जा सकते हैं या न्यू गुड़गांव की तरफ जा सकते हैं। तो इस पोर्शन तक जहाँ पे अभी माउस है, यहाँ तक मैं आपको ट्रैवल करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या काम चल रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे का और कितना काम बचा हुआ है। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सब को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल स्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल स्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है जो रियल स्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। इस समय मेरे लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 37D है। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये जो गुड़गांव पटौदी रेवाड़ी नेशनल हाईवे है, वो रास्ता यहाँ से निकलकर ओल्ड गुड़गांव पटौदी रोड वाला जो रास्ता है उसकी तरफ चला जाएगा। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में अगर मैं आपको दिखाऊं इस जगह पे, तो ये जो पूरा सेक्टर है ये सेक्टर 88A है। तो मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया था कि जो एलिवेटेड सेक्शन है द्वारका एक्सप्रेसवे का, अब उसमें भी ब्लैक टॉप का काम शुरू हो गया है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि ब्लैक टॉप का काम शुरू हो गया है यहाँ पे, क्योंकि आज जब आप ये वीडियो देखेंगे तो एक दिन के बाद फिर न्यू ईयर ही है। तो यहाँ पे कल के डेट, यानी आप मानकर चलिए 29 के आसपास यहाँ पे ब्लैक टॉप का काम शुरू कर दिया गया था, 29 दिसंबर 2022 के आसपास। तो इस सेक्शन से मैं आपको यहाँ से आगे लेकर चलूँगा और जो एलिवेटेड सेक्शन में ब्लैक टॉप का काम चल रहा है वो दिखाऊँगा, और जो पटौदी रोड वाला इंटरसेक्शन है वहाँ पे क्या काम चल रहा है विंग्स लगाने का, वो भी आपको दिखाऊँगा। यहाँ पे अगर आप सामने देखें तो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में आपको बड़े बड़े ये स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। मतलब ये स्ट्रक्चर्स वो हैं कि इसके ऊपर बड़े वाले होर्डिंग्स लगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मीडियन के बीचों बीच आप देखिएगा जहाँ पे ट्रक खड़ी है, तो आपको एक खंबा दिखेगा यहाँ पे लगा हुआ। तो ये वाला जो पोल है इसके लेफ्ट और राइट में
ये जो आप नीचे स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं इसको लगाया जाएगा और यहीं पे वो मार्केशन होगी, यहाँ पे ही वो जो रोड का जो डाइवर्जन वाला डिस्प्ले होता है वो लिखा हुआ होगा। जब होगा तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे अब मैं जैसे जैसे आगे जाऊंगा तो आपको पूरे रास्ते में जो काम चल रहा है उसके बारे में बताते जाऊंगा और साथ ही साथ जो एलिवेटेड रास्ते में ब्लैक टॉप का काम शुरू हुआ है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको पोल्स दिख रहे हैं, ये वाले पोल लेफ्ट और राइट साइड में, इसी के ऊपर डिस्प्ले लगना है जिसमें आता है लिखा हुआ कि XYZ जो लोकेशन है वो यहाँ से इतने किलोमीटर आगे है। दोनों ही तरफ नीचे आप देखेंगे तो गड्ढा खुदा हुआ है जिसमें ये पोल को लगा दिया गया है। और यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। ये लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो बीच का कुछ पोर्शन है जहाँ पे अभी छत का काम हुआ नहीं है, वो रूफ वाला जो ऊपर से कवर करना था वो काम बचा हुआ है यहाँ पे। तो आप ये मान कर चलिए कि कल तक यानी न्यू ईयर से पहले पहले ये वाला जो सेक्शन है इसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया जाएगा बनाकर। ज़्यादा मेजर काम नहीं बचा हुआ है, ये पूरा पोर्शन यहाँ पे हो गया। अगर मैं यहाँ से पीछे की तरफ मुड़ूँ, मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ से अगर मैं पीछे की तरफ मुड़ूँ तो जहाँ सेक्टर 88A और 88B के तरफ से जो डिवाइडिंग रास्ता आ रहा है वहाँ पे जो रूफटॉप का काम है वो पूरा कर दिया गया। ये देखिए आप सामने, मैं आपको जूम करके यहाँ से दिखाता हूँ। देखिए इस पोर्शन में रूफटॉप का काम मोर और लेस पूरा कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा मैं यहाँ से और ऊपर ले जाऊँगा, आपको हाई टेंशन टावर वायर्स भी आपको दिखेंगे यहाँ पे काफ़ी सारे। ये देखिए इस तरफ रूफटॉप का काम पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जब हम दिल्ली से गुड़गांव की तरफ मूव करेंगे तो ये हाई टेंशन वायर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये हाई टेंशन वायर अभी तक हटा नहीं है। तो ये वाला जो रास्ता है ये ब्लैक टॉप हो जाने के बाद भी पब्लिक के लिए तो ओपन नहीं होगा ये। अब यहाँ से मैं आपको और आगे लेकर चलता हूँ। जो राइट साइड में ट्रैफिक जा रही है वो दिल्ली की तरफ जा रही है। राइट हैंड साइड में यहाँ पे सेक्टर 88A है और लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 37D है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्रक जैसी लगी हुई है, इसी से रूफटॉप का काम चल रहा है। और आप नीचे देखेंगे तो रूफटॉप का काम यहाँ पे अभी चल ही रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली इसको आज में कंप्लीट कर दिया जाएगा, ज़्यादा सेक्शन अब बचा नहीं है। अब यहाँ से मैं ड्रोन को थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ क्योंकि हाई टेंशन वायर बहुत लो हैंगिंग है यहाँ पे, और फिर आपको दूसरी तरफ चल के दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो रैंप है ऊपर चढ़ने का, इस रैंप को ब्लैक टॉप कर दिया गया है इस जगह पे। और यहाँ पे 3 हाई टेंशन टावर्स हैं और वायर्स हैं जिनको शिफ्ट करना है, बट अभी तक वो शिफ्ट हुए नहीं है। यहाँ नीचे आप देखेंगे तो वो बड़ी वाली जो गैंट्री है जिसमें डिस्प्ले लगेगा वो भी नीचे रखा हुआ है। ये देखिए इस तरफ भी रखा हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं आपको राइट साइड में दिखाऊं, देखिए इस तरफ पे भी रखा हुआ है ये। अब यहाँ से मैं आपको दिल्ली से गुड़गांव की तरफ जा रहा हूँ मैं। आगे जब मैं यहाँ से जाऊँ, अगर यहाँ पे ऑप्शन क्या है हमारे पास, अगर देखिए आप 37D की तरफ मैं आपको थोड़ा सा ड्रोन को टर्न करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे सरफेस रोड है। उसके बाद आगे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे सरफेस रोड से भी आप जा सकते हैं पटौदी इंटरसेक्शन की तरफ। फिर आप सर्विस फ्लाईओवर की तरफ से भी जा सकते हैं। सर्विस फ्लाईओवर ऑलरेडी ट्रायल रन के लिए ओपन कर दिया गया है। और ये जो रैंप है, यहाँ से रैंप आगे जाता है, ये मेन कैरेज वे में जाएगा। यहाँ से ये मेन द्वारका एक्सप्रेस वे है 4 लेन वाला। तो अब मैं इससे आपको आगे लेकर चलता हूँ और यहाँ पे जो ऊपर एलिवेटेड सेक्शन में ब्लैक टॉप का काम शुरू कर दिया गया है वो आपको दिखाता हूँ। यहीं से लगभग आप 1-1.5 किलोमीटर आगे चले जाएंगे तो ट्रम्पेट फ्लाईओवर आ जाता है, वहाँ पे भी आपको लेकर चलूँगा, बट वो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में लेकर चलूँगा। इस जगह पे अगर आप देखेंगे पीछे से, जहाँ से मैं ड्रोन उड़ा के आ रहा हूँ, वहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको लगा दिया गया है। आप यहाँ पे अगर देखें तो देखिए इस जगह जो स्ट्रीट लाइट है, मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रीट लाइट है उसको खंबे के दोनों तरफ लगाया जाएगा जहाँ जहाँ पे रास्ता चौड़ा है। देखिए जैसे ये वाला आपको खंबा दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट्स है, एक स्ट्रीट लाइट है जो सरफेस रोड की तरफ या सर्विस जो फ्लाईओवर्स हैं उनकी तरफ डायरेक्शन है, और एक जो स्ट्रीट लाइट है वो मेन कैरेजवे में है। और ऐसे ही आप अगर आगे तक देखेंगे तो आपको दोनों ही तरफ जो मेन कैरेजवे है उसमें सर्विस रोड के तरफ भी, जो सर्विस फ्लाईओवर है उसके तरफ भी स्ट्रीट लाइट फेस करता हुआ दिखेगा। अब मैं यहाँ से आपको आगे लेकर चलता हूँ। अभी ये रास्ता जो है वो पब्लिक के लिए खुला नहीं है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस रास्ते का यूज़ मत कीजिएगा। आगे एक आपको बोर्ड दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में, देखिए जैसे जैसे मैं आगे जाऊँगा आपको एक बड़ा सा डिस्प्ले बोर्ड दिख रहा होगा, बड़ी सी गैंट्री लगी हुई होगी। जिस डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूँ
इसी डायरेक्शन में कल को अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं और आपको न्यू गुड़गांव की तरफ जाना है या मानेसर की तरफ जाना है या गोल्फ कोस्ट एक्सटेंशन रोड की तरफ जाना है, SPR की तरफ जाना है या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ जाना है, तो आप इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में जो नॉइज़ बैरियर्स है उनको लगा दिया गया है, राइट साइड में नॉइज़ बैरियर्स और लाइट बैरियर्स दोनों को लगा दिया गया है। इवन जो ब्लैक और वाइट की मार्किंग है रोड में, वो मार्किंग कर दी गई है 4 लेन्स की। सब ने पूछा था कि 4 लेन कैसे होगा एलिवेटेड रास्ते में, तो 4 लेन हो चुका है यहाँ पे। देखिए ये एलिवेटेड सेक्शन है और ये सेक्शन जो है वो ब्लैक टॉप भी हो गया है। यहाँ से जैसे अब 100 मीटर और आगे जाऊँगा मैं, तो पुराना वाला जो पटौदी रोड का इंटरसेक्शन है वो आ जाएगा, जहाँ से अगर आप लेफ़्ट लेते हैं तो आप उमंग भारद्वाज चौक चले जाएंगे और उमंग भारद्वाज चौक से आप चाहें तो वापस द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जा सकते हैं या हीरो होंडा चौक की तरफ जा सकते हैं। और ये जो राइट वाला सेक्शन है, यानी कि ये वाला सेक्शन है, यहाँ से अगर आप न्यू गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं या NH48 की तरफ से आ रहे हैं या मानेसर की तरफ से आ रहे हैं, तो आप इस रास्ते से, एलिवेटेड रास्ते से लेकर दिल्ली की तरफ जा सकते हैं। इसमें जैसे जैसे मैं आगे जाऊँगा तो पुराना वाला जो पटौदी रोड का इंटरसेक्शन है वो आ जाएगा। ड्रोन को थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूं मैं कि आपको और क्लियरली दिखे। ये देखिए यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं, इस सेक्शन में अभी विंग्स लगाने का काम नहीं हुआ है। यहाँ पे कल से ये जो नीचे आप लेफ्ट और राइट साइड में जो मेन कैरेजवे है, इसके लेफ्ट और राइट साइड में जो आप देख रहे हैं सेक्शन जहाँ पे अंडर स्लम लगाया जा रहा है, तो अंडर स्लम लगाने के बाद इसके ऊपर विंग्स लगाया जाएगा, फिर विंग्स में स्ट्रेसिंग की जाएगी और विंग्स में स्ट्रेसिंग करने के बाद यहाँ से विंग्स को प्लेस कर दिया जाएगा। तो ये मान के चलिए कि नेक्स्ट 1 वीक to 2 वीक्स में यहाँ पे विंग्स लगाने वाला जो काम है और उसमें जो स्ट्रेसिंग करने वाला काम है उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसी को विंग्स को यहाँ पे प्लेस करने के लिए ही ये जो आप लेफ़्ट राइट में सर्विस फ्लाईओवर्स देख रहे हैं और जहाँ से मैं आ रहा हूँ, ये पूरा जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये पूरा रास्ता, इसको ब्लैक टॉप कर दिया गया है। और इसीलिए आगे भी अगर यहाँ से मैं आपको लेकर चलूँगा तो वहाँ पे भी आपको दिखेगा कि वो रास्ते को भी ब्लैक टॉप कर दिया गया है। अभी मैं आगे लेकर चलता हूँ आपको, तो आपको और क्लियर विजिबिलिटी मिल जाएगी। इस पोर्शन से अगर मैं लेफ़्ट की तरफ यहाँ पे मुड़ूंगा तो ये जो आपको लेफ़्ट में रास्ता दिख रहा है, ये डिवाइडिंग रोड है। ये पुराना वाला पटौदी रोड का अलाइनमेंट है। ये डिवाइडिंग रोड है सेक्टर 37D और सेक्टर 36B का। सेक्टर 36B जो है, जो डायगनली बिल्कुल रोड के अपोजिट साइड में है, यहाँ पे आप मानिए कि 1000 एकड़ का ग्लोबल सिटी बनाएगी हरियाणा गवर्नमेंट। और यहाँ इस पोर्शन से अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं और गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं और इस पोर्शन से अगर आप राइट लेते हैं, तो ये पुराना वाला अलाइनमेंट है फिर से पटौदी रोड का। और यहाँ से आप जो है KMP एक्सप्रेसवे की तरफ या मानेसर की तरफ भी जा सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि नीचे अंडर स्लम लगाने का काम चल रहा है। नेक्स्ट 4-5 डेज़ में ये अंडर स्लम को लगाने का काम कंप्लीट कर दिया जाएगा और फिर इसमें विंग्स लगा दिया जाएगा और विंग्स लगाने के बाद उसकी स्ट्रेसिंग कर दी जाएगी। नेक्स्ट 2 वीक्स में ये सारा काम हो जाएगा। अब यहाँ से इस पोर्शन से मैं आपको यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आपको आगे दिखाऊँ, मैं तो पढ़ सक रहा हूँ, मुझे पता नहीं स्क्रीन में आपको कितना दिख रहा होगा, बट यहाँ पे अगर आगे जो डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है बड़ा सा, उसमें लिखा है कि यहाँ से आगे जाएंगे तो ट्रम्पेट फ्लाईओवर के लिए लेफ्ट टर्न है, जहाँ से आप सेक्टर 84 से लेकर 92 की तरफ जा सकते हैं, IMT मानेसर की तरफ जा सकते हैं। मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर बेसिकली जाने का वो रास्ता है। अभी जैसे जैसे मैं ड्रोन को आगे ले जाऊँगा आपको वो भी दिखेगा। और यहीं से अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे तो यहाँ से आप NH8 में जाकर NH48 पे जाकर वहाँ से आप जयपुर की तरफ भी जा सकते हैं। और यहाँ से अगर बिल्कुल स्ट्रेट चले जाएंगे तो यहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में आप ज्वाइन कर लेंगे। और यहाँ से अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और जो ब्लैक टॉप हुआ है मेजर सेक्शन, वो ब्लैक टॉप वाला रास्ता आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे भी आप देखेंगे तो जो मेजॉरिटी ऑफ दी सेक्शंस हैं उसमें लेफ्ट और राइट साइड में जो साउंड बैरियर्स हैं उनको लगा दिया गया। इवन जो सर्विस फ्लाईओवर्स के जो साउंड बैरियर्स हैं उनको भी कम्प्लीटली लगा दिया गया है। यहाँ पे जो खंबे लगने हैं लाइट वाले, उन पोल्स को भी लगा दिया गया है यहाँ पे। प्लस जो डिमार्केशन करना है वाइट और ब्लैक से बैरियर्स के ऊपर, वो बैरियर्स की डिमार्केशन भी कर दी गई है यहाँ पे। और यहाँ पे बीच वाला जो मीडियन है, इसमें भी आप देखेंगे तो साउंड बैरियर और लाइट बैरियर्स को लगा दिया गया है। कहीं कहीं पे 1-2 जगह आपको छूटा हुआ मिलेगा, वहाँ पे काम चल रहा है, वो भी हो जाएगा, वो इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ पे आप ये देखिए, ये जो डिस्प्ले बोर्ड की मैं बात कर रहा था, मैं आपको थोड़ा सा इसका फील देता हूँ कि आप जब यहाँ से क्रॉस करेंगे फ्यूचर में तो कैसा सा दिखेगा। ये देखिए, इस तरीके से आप क्रॉस करेंगे और ये जो डिस्प्ले बोर्ड है ये आपको ऐसा सा कुछ दिखेगा। और यहाँ से फिर इसको क्रॉस करके आप आगे चले जाएंगे।
4 लेन की जो डिमार्केशन है 4 लेन का, वो डिमार्केशन भी कर दिया गया है। यहाँ पे जो 4 लेन है जो दिख रहा है, इसके बीच में जो आप लाइनिंग्स देख रहे हैं, मार्किंग्स देख रहे हैं, ये स्पॉटेड है। स्पॉटेड का मतलब है कि यहाँ पे आप अपने लेन्स को चेंज कर सकते हैं। लेफ्ट लेन से राइट की तरफ जा सकते हैं या राइट से लेफ्ट की तरफ जा सकते हैं। और ये जो लेफ्ट में आपको मार्किंग दिख रहा है, जो कंटिन्यूस मार्किंग है, जिसमें कोई भी छोटे छोटे स्पेस नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे आप उस लेन में एंटर नहीं कर सकते हैं। तो दोनों ही तरफ ऐसी आपको लाइन वाली मार्किंग दिखेगी और उसके बाद तो बाउंड्री वॉल है। तो ये जो 4 लेन है, यहाँ पे आपको ये 4 लेन दिख रहा है। इसी तरीके से अगर मैं फ्लाईओवर के दूसरी तरफ जाऊँ तो यहाँ पे भी आपको 4 लेन दिखेगा। और जैसे जैसे मैं यहाँ से आगे जाऊँगा, जो कि मैं आपको अभी लेकर जाऊँगा, तो आपको एलिवेटेड रास्ते में ब्लैक टॉप वाला काम दिख जाएगा कि यहाँ पे ब्लैक टॉप का कितना काम हो गया। यहाँ पे अगर आप इस साइड में देखेंगे जहाँ से गाड़ी आ रही है, तो वहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट को भी आपस में जोड़ दिया गया है। और यहाँ पे जो राइट साइड वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, देखिए वहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट को पूरा नहीं जोड़ा गया है। इसी वजह से वहाँ पे जो ट्रक्स या हेवी व्हीकल्स हैं, उनको जाने के लिए पैसेज बनाया हुआ है। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और जो इस एलिवेटेड सेक्शन में काम हुआ है वो दिखाता हूँ। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये लाइट्स वाइट्स ये सब ऑन हो जाएंगे। अभी तो फॉग है, तो फॉग की वजह से काफ़ी विजिबिलिटी कम है, बट जब ये फॉग वॉग हट जाएगा तो विजिबिलिटी ज़्यादा होगी, तो आपको और ये खूबसूरत लगेगा। यहाँ पे जैसे हम पटौदी रोड वाले इंटरसेक्शन को क्रॉस करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 36B आ जाता है। यानी कि ये वाला जो सेक्शन देख रहे हैं आप, ये पूरा सेक्टर 36B है, जहाँ पे ग्लोबल सिटी आएगा। और यहाँ राइट हैंड साइड में जो आप सेक्टर देख रहे हैं, ये वाला, ये सेक्टर 88 है। यहाँ पे देखिए ये पूरा स्ट्रेच जो है, ये वाला जो आपको स्ट्रेच दिख रहा है, ये कल में ये ब्लैक टॉप हुआ है। देखिए यहाँ पे भी एक लेफ्ट हैंड साइड वाले एक्सपेंशन जॉइंट को ज्वाइन किया हुआ है, राइट साइड में काम अभी चल रहा है। अब यहाँ से मैं आपको जैसे आगे लेकर चलूँगा, तो आगे आप देखेंगे कि वहाँ पे ब्लैक टॉप का काम जो है वो शुरू हुआ है, लेकिन उसमें डिमार्केशन नहीं करी गई है। यानी जो लाइनिंग्स है, जो मार्किंग्स है रोड पे, वो मार्किंग्स यहाँ पे हुई नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में, यानी आज ही आप मान के चलिए कि ब्लैक टॉप का काम हो रहा है। तो लेफ्ट और राइट दोनों ही तरफ अगर आप देखेंगे तो ब्लैक टॉप का काम यहाँ पे चल रहा है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं यहाँ से, देखिए लेफ्ट की तरफ कट रहा है, यही रास्ता आपको ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ ले जाएगा। मैं आपको यहाँ से आगे लेकर चलूँगा और आगे जो काम चल रहा है वो आपको दिखाऊंगा। यहाँ से आप आगे जाइएगा नहीं, यहाँ से आगे जो रास्ता है वो ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ से आगे जाना अलाउड नहीं है नॉर्मल पब्लिक के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें, तो अगर आप पटौदी रोड के इंटरसेक्शन से आ रहे हैं और आपको मानेसर की तरफ जाना है, तो यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाते हैं आगे, तो ये जो आपको रोड रोलर जहाँ पे दिख रहा है, ये वाला, जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो आपको रोड रोलर दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से रास्ता देखिए कट रहा है। जो मेन द्वारका एक्सप्रेसवे का कैरेजवे है, वहाँ से देखिए ऊपर से ट्रम्पेट फ्लाईओवर जो सेक्शन है, जो पूरा स्टील का ब्रिज बना हुआ है, आगे आपको एक स्टील का ब्रिज भी दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए स्क्रीन के बीचों बीच। अभी मैं आपको वहाँ पे भी लेकर चलूँगा। ये जो स्टील का ब्रिज है पूरा, इस स्टील के ब्रिज से आप क्रॉस करेंगे और यहाँ से फिर आप ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ जाएंगे और ट्रम्पेट फ्लाईओवर से राउंड लेकर पूरा फिर आप जो मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है वहाँ पे चले जाएंगे। तो जैसे जैसे मैं आगे जाऊँगा, अभी मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगा, बट आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या काम चल रहा है। यहाँ पे ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे देखिएगा, ये वाला रास्ता यहाँ से चौड़ा होना शुरू हुआ है। तो ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ से ट्रम्पेट फ्लाईओवर, बेसिकली जो ट्रम्पेट फ्लाईओवर जाने का रास्ता है वो इस पोर्शन से एक्चुअली में शुरू हो जाता है। देखिए जब स्टार्टिंग में लॉन्चर्स लगे थे ट्रम्पेट फ्लाईओवर वाले, तो वो यहीं से वो रास्ता कटा था और यहीं से फिर आगे जाने का रास्ता था। अब यहाँ पे हो गई थी बैटरी डाउन, तो मैंने बैटरी चेंज कर लिया है। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर जाने का रास्ता है। यानी कि अगर आप मानेसर की तरफ जाना चाहते हैं या मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर की तरफ जाना चाहते हैं, या आप न्यू गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं और आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं, तो ये जो आपको सीमेंटेड कंक्रीट वाला रास्ता दिख रहा है, यही है रास्ता जिससे आप ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ जाएंगे। और ट्रम्पेट फ्लाईओवर से फिर आप जो मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है उसकी तरफ चले जाएंगे। अभी मैं वहाँ पे भी आपको लेकर चलूँगा, तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। ये रास्ता है मेन कैरेजवे। राइट साइड वाला जो है, अगर आप क्लोवर लीफ की तरफ से आ रहे हैं या NH48 की तरफ से आ रहे हैं, तो आप राइट हैंड साइड वाले से जाएंगे दिल्ली की तरफ। इस तरफ में जो दो रास्ता आपको दिख रहा है, जहाँ पे आपको रोड रोलर दिख रहा है,
इस रास्ते से आप क्लोवर लीफ की तरफ चले जाएंगे और जो कंक्रीट वाला रास्ता दिख रहा है ये है ट्रम्पेट फ्लाईओवर में जाने का रास्ता, जिससे आप मानेसर का जो रास्ता है न्यू गुड़गांव होते हुए, जो मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर जिसको बोलते हैं, उसको यूज़ करके आप जा पाएंगे। तो ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर आपको मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर के पास जोड़ेगी। यहाँ अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे आगे की तरफ तो रास्ता ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। जो ट्रम्पेट फ्लाईओवर है वो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है और जो ब्लैक टॉप किया हुआ रास्ता है ये नीचे की तरफ जा रहा है। जो ब्लैक टॉप किया हुआ रास्ता है ये नीचे की तरफ आगे जाके जहाँ पे आपको स्टील का ब्रिज दिख रहा है, अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, उसके नीचे से ये क्रॉस करेगा। वहाँ भी एक स्पैन अभी बचा हुआ है, जब मैं उस सेक्शन को कवर करूँगा तो वो भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ से अगर आप आगे देखें, राइट हैंड साइड में देखिए तो रोड रोलर लगी हुई है और ब्लैक टॉप किया जा रहा है। इस पॉइंट तक तो ब्लैक टॉप हो गया है, राइट हैंड साइड वाला तो ऑलमोस्ट आगे तक ब्लैक टॉप हो गया है, बट लेफ्ट हैंड साइड वाला जो मेन कैरेजवे है द्वारका एक्सप्रेसवे का, जिससे आप सेक्टर 36A की तरफ से NH 48 की तरफ जाएंगे या SPR की तरफ जाएंगे, तो वो वाला रास्ता, अभी ये वाला पोर्शन ब्लैक टॉप नहीं हुआ है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये रास्ता पूरा ब्लैक टॉप हो चुका होगा उस टाइम तक और आगे वाले सेक्शन में काम शुरू कर दिया गया होगा। लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है देखिए रास्ता धीरे धीरे ऊपर हो रहा है, जो ट्रम्पेट फ्लाईओवर वाला है, और ये वाला रास्ता जैसे मैंने आपको बताया था ये नीचे की तरफ जा रहा है, बट ये नीचे की तरफ इतना ही जा रहा है जितना कि वो जो सामने आपको स्टील वाला ब्रिज दिख रहा है उसके नीचे से ये क्रॉस कर जाए। ये जाके सरफेस रोड पे यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ये यहाँ से 1 किलोमीटर और आगे जब जाएंगे हम सेक्टर 36A की तरफ तो वहाँ पे जाके रैम के थ्रू ये सरफेस रोड पे मिलेगा और फिर वहाँ से मेन जो इंडिया का सबसे बड़ा क्लोवर लीफ फ्लाईओवर है उसके ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो तैयारी की जा रही है कि जो कंक्रीट के ऊपर डस्ट है उसको हटाया जा रहा है, क्योंकि जब ब्लैक टॉप होता है तो नीचे डस्ट रहेगा तो ब्लैक टॉप सही से होता नहीं है, तो यहाँ पे डस्ट को यहाँ से हटाया जा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखें तो एलिवेटेड रास्ता जो आपको दिख रहा है वहाँ से आप आगे जाएंगे तो ट्रम्पेट फ्लाईओवर आ जाएगा। ट्रम्पेट फ्लाईओवर वाला जो वीडियो है उसको मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल ये वीडियो जो देखें अगर आप, तो इसमें जो स्टील का ब्रिज आपको दिख रहा है, स्टील के ब्रिज में अभी कंक्रीट किया जा रहा है, उसका जो सरफेस रोड है उसको कंक्रीट किया जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक स्पैन है जो बचा हुआ है, लेकिन विंग्स जो है यहाँ पे 4 स्पैन में नहीं लगे हैं, तो विंग्स लगाने का काम यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है और एक स्पैन जो है उसके नीचे अंडर स्लम लगाया हुआ है। ऊपर अगर आप देखें स्टील ब्रिज जो आपको दिख रहा है उसमें सरफेस रोड जो सरफेस होगा स्टील ब्रिज का उसको कंक्रीट करने का काम वहाँ पे किया जा रहा है। अब यहाँ पे आपने देख लिया कि स्टील ब्रिज में जो काम चल रहा है वो क्या चल रहा है और कैसे ये कनेक्ट होगा आगे जाके ट्रम्पेट फ्लाईओवर के पास। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और इसमें जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है वो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और आप सबको एडवांस में विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, खुश रहें और अच्छा काम करें। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।